आपने लिया है। लगभग 1911 में एक बार जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था, तो अंग्रेजों ने टैक्स जो लगाया था, उनकी पद्धति यह थी, जो सवर्ण जाति है उनको जितना टैक्स लगता था, और जो एससी एसटी और ओबीसी जातियां थी, इनको उन सवर्णों के अपेक्षा 4 गुना ज्यादा टैक्स लगता था। तो 4 गुना ज्यादा टैक्स न भरना पड़े, सवर्णों कितना टैक्स भरना पड़े, तो सवर्ण बनने के लिए कुछ जो कि यादव जाति के लोग जो है कि वो बोले कि भाई हम लोग भी हम सवर्ण बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़े। तो वहां भाई कैसे ब्राह्मण बना जाएगा? ये हुआ कि सभी लोग जनेऊ पहनेंगे और 2 दिन 2 रात घर से बाहर रहेंगे और स्त्री पुरुष अलग अलग रहेंगे। हाँ, ये मैंने सुना है। आपने सुना है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। और उसके बाद जब भात खाएंगे सार्वजनिक तौर से, और हम लोग जनेऊ पहन के ब्राह्मण हो जाएंगे। तो बड़े पैमाने पे हुआ भी, और हुआ तो इनका देख करके कुछ वहां के कुशवाहा और पटेल जाति भी, यह भी सवर्ण बनने के लिए चले। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, इन लोगों ने फिर विरोध किया कि भाई यादव समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं। फिर वहां से जो जमींदार टाइप के लोग थे, एक घोड़े हाथी लेके लड़ाई लग गई, हमला बोल दिया यादवों पे। फिर पुलिस प्रशासन ने भी आया, कई राउंड की गोलियां चली, कई जान भी गई, और वापस फिर महिलाओं के साथ अत्याचार वगैरह भी हुआ। फिर उसमें है कि नहीं जो है, फिर मल्लाहों को इकट्ठा किया, जो है कि ब्राह्मणों ने उनको पैसा देकर के यादवों सामने लड़ाया। तो फिर वापस जो है तब तक देश आजाद हुआ। तो जयप्रकाश नारायण वगैरह सब काफी पढ़े लिखे लोग आए, तो फिर से जब देश आजाद हुआ तो जनेऊ तोड़ो आंदोलन चला। तो क्या जिस तरीके से बिहार में गलती हुई, अंग्रेजों को कम टैक्स देना पड़े, लोग फॉरवर्ड बनने चले थे, नहीं बन पाए, उसकी बड़ी खामियाजी भुगतनी पड़ी। क्या आज वही गलती हम नहीं करने जा रहे हैं कि थोड़ी सी आरक्षण ज्यादा लेने के लिए क्या हम फिर से आपस सर्टिफिकेट बदल रहे हैं, अपनी कैटेगरी बदल रहे हैं? तो फिर क्या एससी और ओबीसी अति पिछड़ा आमने सामने नहीं होगा? एससी आपका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ऐसी बात का विरोध करता है, करेगा ही करेगा, और करना भी चाहिए। भाई आप अपने घर में अपनी कैटेगरी में रह करके अगर आपका हिस्सा कम है, उसको पूरा मांगो। देखिए, आप दूसरे के घर में जाके हिस्सा मांगोगे, विरोध करेगा। और आज मैं आपको एक सच्चाई बता दूं गौरव जी, पूरे हिंदुस्तान में कोई एक नेता, कोई एक पार्टी नहीं है जो कि एससी समाज का विरोध करके आपको आरक्षण दे। मतलब आपको धनगर कैटेगरी से एससी में ले ले, कोई धनगर का ही नहीं, मैं तो ये जो 17 जाति को माननीय आदित्यनाथ जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने और मायावती जी ने भी 17 जाति का जो इन लोगों ने प्रपोजल भेजा था केंद्र को कि 17 जाति को एससी में डाल दो, वह भी नहीं कर सकते। तो जो काम कर ही नहीं सकते तो काहे गुमराह करे थे? सभी पार्टियों ने गुमराह किया। आज 17 जाति के साथ साथ हमारे जाति के लोगों के हाथ, कुछ लोगों के हाथ में 2-2 सर्टिफिकेट है, कंफ्यूज है, ये करे कि वो करे, और केस लग रहा है ऊपर। तो ऐसी डरावनी जिंदगी जी करके, कल को एक खतरनाक जिंदगी जी करके कहाँ आगे समाज बढ़ेगा? इसलिए मेरा साफ साफ मानना है कि कहीं ना कहीं गलती सिस्टम की है। अगर ओबीसी को पूरा हिस्सा मिल गया होता, ओबीसी आरक्षण पूरा का पूरा मंडल कमीशन लागू हो गया होता, तो आज कैटेगरी बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, और इस अति पिछड़े समाज कोई पार्टी या कोई नेता गुमराह नहीं करता। मेरा सवाल आपसे सर यहाँ पे है कि 27% आरक्षण है मंडल कमीशन से, 52% आबादी है ओबीसी की, और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार रही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। उसमें आरोप लगते हैं अखिलेश यादव के ऊपर कि यादवों का ज्यादा फेवर हुआ, यादव जो थे वो ज्यादा नौकरियों में गए, ज्यादा नौकरी पाए। आज भी हम देखें गिनी चुनी जातियां जो हैं, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ, वो नौकरियों में और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी में दिखाई दी। आपको क्या ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, जो कि उस परिवेश से आते थे पिछड़ों के, वहां कहीं ना कहीं अति पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय हुआ रिप्रेजेंटेशन मिलने में? आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो अति पिछड़ों के साथ जो सपा बसपा में अन्याय हुआ था, उसी का नतीजा तो है कि बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी की जीत नहीं है, ये सपा और बसपा की हार है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बताने में सफल रही कि ओबीसी के अति पिछड़ों का हिस्सा केवल एक समाज का लोग खा गए, बताने में सफल रही।
लेकिन आज अखिलेश यादव जी विपक्ष में हैं, एक बार भी इनके जबान से नहीं निकल रहा है अरे अति पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए। अरे भाई, जब देश के 13 प्रदेशों में ओबीसी में अगर वर्गीकरण लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? ना तो अखिलेश यादव के मुंह से निकलता है, न तो फिर मायावती जी के मुंह से निकलता है, न तो और किसी नेता के मुंह से निकलता है। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पल्लवी अनुप्रिया पटेल है, वो भी नहीं बोलती हैं। वह उनके भी, वह भी सबसे बड़ा रोड़ा तो वही है। ये जो अति पिछड़े समाज के नेता हैं, ये सब के सब कोई नहीं चाहता है। बीजेपी तो चाहती ही नहीं, केवल गुमराह करती है। बीजेपी तो आप लोग जानते हैं गुमराह करने वाली अभी बात चल रही है कि जाति का जनगणना शुरू होगी और रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें एक बड़ा रोड़ा ये बताया जाता है कि जातियों का आंकड़ा नहीं है। जो ये कहा जाता है कि रिपोर्ट ना लागू करने के पीछे कि जातियों का आंकड़ा नहीं है। अब जैसे जाति का जनगणना होने वाली है तो क्या उम्मीद लगती है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कोई लागू कर सकता है? देखिए, ईमानदारी तो उसी में थी कि इनको सबसे पहले रोहिणी कमीशन लागू करना चाहिए, बाद में जातिवार जनगणना कराना चाहिए। अब ये जातिवार जनगणना कराने जा रहे हैं, इसमें अति पिछड़े समाज के साथ खेला हो जाएगा। उनकी अब भाई अब तक जितनी आपने योजनाएं लागू किए हैं, चाहे SC ST का हो, OBC का हो, ये जब 1931 के जनगणना के हिसाब से आपने लागू किया है तो यह भी अति पिछड़ों का जो वर्गीकरण आप उनके 1931 के हिसाब से कर देते, उसके बाद आप जनगणना कराते तो बात ईमानदारी की समझ में आती है, सामाजिक न्याय की बात होती। अब हालात यह, जैसे हम अपने समाज की बात कर ले, मैं पूरे, चूंकि अब राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में घूमना होता है, खासकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा तबका हमारा जो समाज का है वो सब यादव लिखते हैं। अच्छा, कई पटेल भी लिखते हैं, कुछ चौधरी भी लिखते हैं, यही हाल ग्वाला भी लिखते हैं, यही हाल बिहार में भी है। और उत्तर प्रदेश में अब पाल बघेल तो था ही था, अब ये धनगर का आ गया है। हम तो वैसे ही खंड खंड हुए पड़े लोग हैं, इसमें तो हमारा और भी नुकसान होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से समाज के नेताओं को, समाज सेवी लोगों से अपील करना चाहूंगा, समाज के नौजवानों को, कि आप लोग अपना, अगर आप गडेरिया हो तो गडेरिया में ही अपना जनगणना कराना, नहीं तो आपके साथ लोगों ने तो फिर गेम किया ही किया है और आगे गेम हो जाएगा जिसका कि खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में और एनडीए के साथ अति पिछड़े नेताओं का एक बड़ा धड़ा है। अगर हम अनुप्रिया पटेल को हटा भी दें, क्योंकि वो कुर्मी कम्युनिटी से आती हैं, उनकी जाति के लोगों ने नौकरियां ज्यादा ली हैं, अखिलेश यादव की जाति के लोगों ने नौकरियां ज्यादा ली हैं, वो खुलकर वो कभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन लोगों का गठबंधन तो भाजपा के साथ उसी शर्त पे हुआ था कि या तो ये 17 जातियां SC में जाएं या फिर अति पिछड़ों का एक उपवर्गीकरण किया जाए, 5 जो OBC आरक्षण है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। तो आज ये लोग भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं इस पर। देखिए, इनका फेल नहीं, उनका उद्देश्य ही है वो और उनका बेटा और बेटी किसी तरह विधायक सांसद बन जाए, उनका उद्देश्य पूरा। ये जैसे जैसे देखेंगे समाज अपने अवसर के लिए समाज को गुमराह करते हैं। ये कभी बात करेंगे समाज के SC में डाल दो, कभी ST में डाल दो, कभी वर्गीकरण कर दो, लेकिन जब सत्ता में है उनका उद्देश्य पूरा है। हाँ, तो लेकिन यह है कि हमारे अब इनसे बहुत बड़ा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद जो सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भाई, सामाजिक न्याय समिति का गठन किसने किया? राजभर जी तो नहीं किया, ये तो माननीय लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किया। राजभर जी चिट्ठी भी लिखते हैं कि ये लागू किया जाए, इतना तो कम से कम करते हैं राजभर जी, इतना तो कम से कम कर ही रहे हैं। अनुप्रिया पटेल उस पर जवाब नहीं देती, अनुप्रिया पटेल जी नहीं देती हैं, और भी लोग नहीं देते हैं, अखिलेश यादव नहीं देते या JP नड्डा जी नहीं देते हैं। कम से कम राजभर जी इतना तो है कि कम से कम चिट्ठी तो लिख रहे हैं और कम से कम मंच से आवाज तो कर रहे हैं, जितना उनके पास पावर है कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते। और रही बात सबका सामाजिक न्याय समिति का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, लागू उन्हें करना है। और जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन प्रधानमंत्री जी ने किया है, इन्हें लागू करना है। सबसे बड़े दोषी तो ये है। उसके बाद जो पिछड़ों की बात करती है अनुप्रिया जी दोषी है, और विपक्ष में रह करके बात न करना ये राहुल जी का